बुलंदशहर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम आज हम सी में मौजूद हैं और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राहुल यादव हमारे साथ हैं और उनसे हम बात करेंगे और उनके माध्यम हम अपने चैनल के माध्यम से उनकी बात सुनेंगे। एमडी खान जी, तमाम साथी, हमारे गांव के बुजुर्ग और नौजवान, सभी साथियों से आज हम एक झंडा लगाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। वो एक कार्यक्रम ये है हमारा कि आप लोग जब समाजवादी का झंडा लगाएंगे तो जिस सरकार ने, आपने देखा होगा आज से 1 साल पहले जब प्रदेश में जो गंगा सफाई की बात करते थे उसमें लाश बहने का काम किया, वो लोग इस झंडा को देख कर ये समझ जाएं कि अब हमारी विदाई का समय आ गया है और हम लोग जाने वाले हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश में योगी सरकार है, इसने आज प्रदेश के हालात ये है कि मजदूर को काम नहीं है, नौजवानों के अगर एग्जाम हो रहे हैं, कोई अगर भर्ती निकल जाती है तो वो पेपर पहले ही लीक हो जाता है और पेपर लीक करने वाले भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के होते हैं। युवाओं का भविष्य पूरी तरह से चौपट हो चुका है। आप देखिएगा आज प्रदेश के हालात ये है कि युवाओं को नौकरी नहीं है, छात्रों को पढ़ाई नहीं है, स्कूलों में कॉलेजों में ताले लग गए। इसका मतलब सीधा सीधा ये है, भारतीय जनता पार्टी सबको बेरोजगार, सबको चौपट करना चाहती है। योगी सरकार ने जो आज से पहले वादे किए थे उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया होगा। आपने देखा होगा उन्होंने कहा था कि हम सबके लिए एक स्मार्टफोन देने का काम करेंगे। आप बताइए किसी को कुछ दिया? अखिलेश यादव जी ने वादा किया था कि छात्रों को हम लैपटॉप देने का काम करेंगे। 20 लाख से ज्यादा लैपटॉप छात्रों को दिए। आपके गांव में भी मिले होंगे, बुलंदशहर में भी मिले, सबको दिए। न जाति को देखकर न धर्म को देखकर राजनीति न करने वाले हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हर व्यक्ति के, हर छात्र के हाथ में लैपटॉप देने का काम किया। आप देखिएगा किसानों के लिए ओलावृष्टि हुई, उन्होंने डायरेक्ट, अखिलेश यादव जी ने, आपके गांव में भी लाभ मिला होगा, उन्होंने खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। आज की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये योगी जी की सरकार है, इसने हमेशा झूठे वादे करके सबको लालच देके एक लालच में और एक जाति बिरादरी में बांटने का काम किया और सरकार बना ली। आज पूरे 5 साल होने जा रहे हैं, आपने देखा होगा। आज के हालात ये है कि कोई भी व्यक्ति उनको वोट देना नहीं चाहता है। चुनाव नजदीक आ रहा है, वो जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम करेंगे। उन्होंने पिछली बार भी सरकार जब बनाई तो जाति धर्म के नाम पे बांट के बनाई। आज अगर आपके गांव में भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आ जाए, आप उससे ये पूछ लेना कि हमारे गांव में आपने 4 ईंट लगाने का काम कहाँ किया है। अगर किया हो तो हम वोट देंगे। आप एक चीज यकीन मानना कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहीं भी एक रोड बनवाने का काम नहीं किया। पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में संजीव सरोही जी खड़े हैं, ये हमारी पार्टी की राजनीति करते थे। इनसे पूछिएगा, जिस समाजवादी कार्यकर्ता ने अगर किसी रोड पे हाथ रख दिया कि ये रोड हमें बनवाना है और टूटा हुआ है, तो इनसे पूछ लेना वो रोड बनवाया समाजवादी सरकार में। हम लोग आज भी आपसे वादा कर रहे हैं कि आप लोग इस बार 2022 के चुनाव में हमारा साथ दे देना। आपकी शिक्षा बच्चों की, आपकी चिकित्सा, आपके गांव में जो रोड है टूटी हुई है, उसकी गारंटी हमारी, उसकी जिम्मेदारी हमारी। हम काम करवाने का काम करेंगे। आपको कहीं भी किसी काम की दिक्कत नहीं होगी। बस समाजवादी पार्टी आपस में लड़ाने का काम नहीं करती है, जाति बिरादरी में बांटने का काम नहीं करती है। ये काम समाजवादी पार्टी नहीं करती है। विकास का काम, छात्रों को पढ़ाने का काम, चिकित्सा का काम करने का काम हम करेंगे। आपने देखा होगा कि जब कोरोना की बीमारी आई तो ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पते रहे। भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं थी। आप देखिएगा हॉस्पिटल के बाहर लोग मर गए, लोग मजदूर पैदल चले गए। सरकार व्यवस्था के लिए होती है, ना कि सरकार स्पीच देने के लिए या भाषण देने के लिए। सरकार ने किसी के लिए कोई व्यवस्था करने का काम नहीं किया। दिल्ली से बिहार तक लोग पैदल चले गए, महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश तक लोग पैदल आ गए। लोग ट्रेन के ट्रैक पर सो गए और लोग, ट्रेन आई, लोग खत्म हो गए। वहां पर सरकार की क्या व्यवस्था थी? किसी को ना खाने की व्यवस्था थी, ना किसी को कहीं भिजवाने की व्यवस्था थी। सरकार ने सिर्फ जुमलेबाजी की। पूरी बीमारी के अंदर भी इन्होंने, मेरे ख्याल से इसमें भी भ्रष्टाचार किया है।
जब सरकार चली जाएगी इनका भ्रष्टाचार इनके सामने आ जाएगा। आज ये ईडी और सीबीआई के जरिए सरकार चलाना चाहते हैं। अगर आप धरना प्रदर्शन करेंगे कहीं भी, इस तानाशाही सरकार में पुलिस आएगी, आपको गिरफ्तार करेगी, ले जाएगी। किसानों का साथ दिया हम लोगों ने, हमें 4-5 बार घर से गिरफ्तार करा और ले गए उन्होंने। आप देखिएगा इतनी तानाशाही सरकार है कि 1 साल तक जब किसान रोड पर बैठे रहे, धरना करते रहे, जब तक सरकार ने 1 साल तक जो 80% आबादी है उसकी आवाज ना सुनने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। 1 साल बाद आते हैं, कहते हैं हमसे गलती हो गई। जब आपने 700 से ज्यादा लोगों की जान ले ली, जब आपको पता चला कि हमसे गलती हो गई, जब नहीं पता चला आपको, जब पता चला जब उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी का साथ दे दिया है और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया है। ये केवल गलती अभी 3 महीना तक है। 3 महीना बाद ये अपने व्यापारी साथी हैं, इन्होंने उसमें करोड़ों रुपया लगवा दिए, अरबों रुपए लगा दिए। उनका साथ देने के लिए 3 महीने बाद फिर इस कानून को लेके आएंगे और ये किसानों को बर्बाद करने का काम करेंगे। अगर आपने इस बार इनको सबक नहीं सिखाया, आप यकीन मानना 3 महीने बाद किसानों पे सबसे पहले तलवार चलाने का काम ये किसानों के ऊपर करेंगे। और हम आपसे एक बात कह रहे हैं कि ये जाति बिरादरी नहीं है, हमारी जाति किसान है। हम लोग किसानों से, अन्न से खाकर पल रहे सब लोग। जब किसान बर्बाद हो जाएगा तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। और ये किसान विरोधी सरकार है। आप इस बार 2022 में अखिलेश यादव जी का साथ दो। आपको प्रत्याशी नहीं देखना है कि कौन प्रत्याशी है, हमें केवल ये देखना है कि जिसने किसानों पर जुल्म किया है, जो 700 लोगों की हत्यारी सरकार है, उसे हमें यहाँ से खदेड़ना है। केवल खदेड़ने का काम करेंगे। आप इस बार 2022 में बदलाव करोगे, आने वाले टाइम पे सरकार ऐसा काम करके दिखाएगी समाजवादी पार्टी कि आप हमेशा ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी ने, आज आपने बुराई देख ली है, अगली बार जब आप काम देखेंगे तो ये कहेंगे वास्तव में ही ये सरकार काम करती है। आप इस बार समाजवादी पार्टी का साथ देना। और मेरी आप सबसे अपील है, आप सब लोग संजीव सरोई जी से बात कर अपने अपने घरों पर झंडा लगाएं समाजवादी का और समाजवादी पार्टी का साथ दें। हमारे साथ गठबंधन है लोकदल का, आप सब लोग लोकदल समाजवादी गठबंधन के साथ रहें। जय हिंद, जय समाजवाद।